और जो शब्द बनाने वाले थे वही ये हो गए, तो अब कौन शब्द इनके बनाएगा, ये हालत आ गई। कुछ संस्कृत भाषा में ढूंढे से मिले तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है। जब संस्कृत भाषा प्रचलित थी तब ऐसे गधों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पुराण में भी वर्णन है कि कलयुग आएगा, लेकिन इस तरह के महामूर्ख संसार में विचरण करेंगे ऐसा पुराण में भी नहीं बताया। ये तो आप देखते ही बनता। और पढ़े लिखे और अति पढ़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं, इसको आप क्या कहिएगा? ये रजोगुण का प्रादुर्भाव है। अब आपका देश डेवलप हो रहा है, होइए साहब, लेकिन ये देख लीजिए नमूना। आप जरूर डेवलप होइए, लेकिन ये नमूना देखते चले कि वो जिस गड्ढे में पड़े हैं उधर आप जाके न कूदी। एक तो रजोगुण में सबसे बड़ा जो दोष है कि ये अहंकार से चलता है, मतलब ईगो ओरिएंटेड है रजोगुण। जब ईगो ओरिएंटेशन शुरू हो गया तो अहंकार ऐसी चीज है कि उसमें आदमी जो भी करता है उसमें अपनी बेवकूफी वो देख ही नहीं सकती, या कुछ भी करता है वो बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें अहंकार तृप्त होता है। अपने यहाँ रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस वक्त नारद मुनि स्वयं ही एक चक्कर में पड़ गए, ऐसे ही चक्कर है ये रजोगुण के चक्कर है। इसको समझने के लिए अपने को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, ये मेरा अहंकार मुझे गधा बना रहा है। और अहंकार आपको गधा बना के इतना छोड़ देता है कि अंत में वो आप घबराहट के मारे ही उसको गधे को अपने ऊपर लिए चलते, क्योंकि ईगो ओरिएंटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर ये ईगो ओरिएंटेड नहीं होता तो इतना डेंजरस नहीं बैठता, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने को गधा कह नहीं सकता। सब दुनिया पे हंसेगा, लेकिन खुद ही अपने सर पे गधा लेके चल रहा है उसे नहीं देखेगा। ये ईगो की विशेषता है। ईगो में एक अंधापन आ जाता है, और इसलिए ये बहुत ही खराब चीज है। हाँ, अगर सुपर ईगो हुआ, जो कि दूसरी साइड में अपने सर में डेवलप हो सकता है, तमोगुण की वजह से उसमें आदमी पीड़ित हो सकता है, उसका बदन कांप सकता है, उसमें तकलीफें आ सकती हैं, उसकी बीमारियां आ सकती है, उसका फिजिकल प्रॉब्लम आ सकता है। पर ईगो ओरिएंटेड आदमी में कभी भी ये तकलीफ नहीं होगी जब तक उसके हार्ट ट्रबल ना आए। एक ही है कि हार्ट ही स्टॉप हो जाए बस। ईगो ओरिएंटेड आदमी को कभी भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं मिल सकती है जैसे कि तमोगुणी के रुकावट हर समय हर जगह होती है। तमोगुणी एक तरह से बेचारा ज्यादा ठीक है, क्योंकि कम से कम उसकी ठोकरों से वो बचते रहता है। समझ लीजिए अभी यहीं एक देवी जी बैठी हुई हैं, इनको बाधा ने पकड़ ली। वो एक किसी आदमी के पास गई, उनसे जाकर उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र करे, बाधा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, तो उनका बदन ऐसा ऐसा हटने लग गया। चलो भाई छोड़ो। पर आप अगर किसी ईगोइस्टिकल आदमी के सामने जाइए, उसका ईगो आपके अंदर भी घुस जाएगा। ये है तो मैं इसके बाप से बड़ा हूं, चले उसने एक बोला मैंने 10 बोला, वो कौन होते हैं, मैं उसका नाना हूं। शुरू हुआ, वो जितने गधे उसके आप डबल नाना गधे हो गए। और उसमें उसके साथ में एक और बीमारी लग जाती है जो बड़ी ही सूक्ष्म है, जिसको समझना चाहिए। यश बेटा, उसमें एक बीमारी और लग जाती है, यश, सक्सेस। उसके साथ अगर सक्सेस लग जाए तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। फिर तो आदमी को गधे पे से उतारना असंभव है। सक्सेस अगर लग गया तो बड़े सक्सेसफुल थे वो, फिर उनके मरने के 30-40 साल बाद निकलता है कि उन्होंने ये गधापंती करी, ये गोबर खाया, ये हालत अपनी खराब की, वो ऐसे थे और वो वैसे थे। तो लोग कहते वो तो ऐसे होंगे नहीं, क्योंकि ईगो में आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कैसे भी काम कर सकता है। बहुत से लोग हैं ईगो में अकल लगा करके और चोरी छिपे करते हैं, और कुछ लोग हैं खुलेआम करते हैं अगर एक्सपोज हो जाए। लेकिन सबके अंदर एक तरह की एक बड़ी दानव शक्ति कार्यान्वित होती है, और इतनी महामुक्ता उस दानव शक्ति में है। जैसे कि मैंने आपसे कल ही बताया था कि लंदन में 77 साल की बुढ़िया नानी अपने ग्रैंड चाइल्ड से शादी करती है, उनको कोई आश्चर्य, और नाना जी अपनी नातिन से शादी करती है, इसमें उनको कोई हर्ज नहीं है। और उसके लिए वो वहाँ कायदा पास कराने वाले हैं, उसके लिए बड़ा वहाँ मूवमेंट हो रहा है कि इस तरह का आप हमारी स्वतंत्रता पे आप आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे बेवकूफ से कोई सीखने की जरूरत नहीं, उनके पास कुछ भी अपने पास देने की चीज नहीं है। आप मेहरबानी करके उनसे कोई चीज नहीं,
और ऐसे पैसे की भी अपने को जरूरत नहीं जिससे हम महामूर्ख हो जाए। ठीक है, डेवलपमेंट करना है तो गांधी जी के रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके रास्ते से बनाओ। अपने स्थायित्व पे चलो, अपने पास जो संपदा है, अपने पास जो सत्ता है उसे लेकर। हम लोग कितने बेवकूफ बन रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। हमारे पास अगर हम पीतल के इसमें खाते हैं तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास इस कदर पीतल है, और ये लोग प्लास्टिक के इसमें खाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक आ जाए, नहीं तो स्टेनलेस स्टील आ जाए। स्टेनलेस स्टील भी कोई खाने की चीज होती है जिसको कि लोहा कहते हैं। लोहे में लोग खाएंगे ऐसा पहले कहते थे पुराण में। हम लोग जब छोटे थे तब कोई कहता था कि ऐसा जमाना आएगा जब लोग लोहे में खाएंगे, तो हम लोगों की माँ वगैरह कहती थी हे भगवान, ये कौन सा जमाना आ जाएगा कि ऐसी दुर्दशा आ जाएगी, ऐसी गरीबी आ जाएगी कि लोग लोहे में खाएंगे। हे भगवान, कांसे में खाएं, पंचधातु में खाएं, कुछ बढ़िया चीज में खाएं, ये क्या? तो अब स्टेनलेस स्टील में लोग खाते हैं। मैं वहां से लंदन से आती हूँ तो मुझे लोग लिखते हैं कि भाई नायलॉन की बढ़िया वहां साड़ी मिलती है, अमेरिकन जॉर्जेट लेके आओ। वहां सब लोग हंसते हैं, इंग्लिश लोग, अरे क्या आपके यहाँ कॉटन इतना बढ़िया होता है और आप ये रद्दी कहाँ से ले जा रहे हैं वहां? अपने यहाँ कोई अगर कॉटन पहने तो लोग हंसेंगे कि ये क्या कॉटन पहने। वो दिन दूर नहीं जबकि खादी सारे संसार में छाई। वो दिन बिल्कुल दूर नहीं, आप मेरा विश्वास माने, क्योंकि इसके अंदर हाथ से बने हुए वाइब्रेशन है। और वो लोग इस चीज की महत्ता समझते हैं, इस खादी की महत्ता समझते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ हैं जो हम नायलॉन बड़ी भारी चीज समझते हैं। आप जानते हैं कि नायलॉन से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, ये मनुष्य के विरोध में है। लेकिन हमें नायलॉन क्यों पसंद? क्योंकि वे हम लोग बड़े अंग्रेज बनते हैं। आप 10 की जगह 2 साड़ियां पहनिए, लेकिन कायदे की साड़ी पहनिए। आप 10 की जगह 2 कपड़े पहनिए। अब अपने यहाँ लोगों को आश्चर्य होता है कि कॉटन से टेरिकॉट महंगा है, उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे संभव नहीं है। वहां अगर कॉटन अगर आपको वहां पर 10 पाउंड का मिलता होगा तो टेरिकॉट 2 पाउंड का मिलता है। कोई अगर कॉटन कहीं मिले कि कॉटन मिल रहा है तो लोग दौड़े जाते, कहते उसका फील कितना सुंदर है। हम लोग अभी भी स्त्री पे स्त्री मारे रहते, वो कहते भाई इतना जाना छुट्टी फूटी लोगों से हमारा जी घबराता है, घुटता है, काहे कोई स्त्री करते रहते हो सुबह से शाम तक। अरे अपने मन की भी कोई स्त्री करो। बाहर की झकपकाहट जिसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, उस पर लोग हंसते हैं। अंग्रेज लोग बहुत हंसते हैं। हमारे कुछ इंग्लिश शिष्य आए थे तो कहने लगे हमें बम्बई ज्यादा पसंद है बनिस्बत दिल्ली के। ठंड में थे ना, हमने कहा क्यों? कहले यहाँ से एवरीबडी सो वेस्टर्नाइज और इट। मैंने कहा वेस्टर्नाइज हाउ डू से? कहले सब लोग सूट झाड़े घूम रहे। उन लोग की समझ में नहीं आई बात, वो इसको समझ नहीं पाते। तो मैंने उनसे कहा तुमको भी इन पे रोब झाड़ना है तो सूट पहन के आना, नहीं तो इन पे रोब नहीं पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी जाना तो सबसे बेस्ट सूट पहन के जाना। अंग्रेज अगर सूट में आया तो उसी के पैर पे हमारा हिंदुस्तानी गिरता है, और ऐसे वैसे नहीं गिरने वाला अगर तुम ऐसे वैसे कपड़े पहन के आओगे। तुम नहीं समझते हो, अभी भी हमारे अंदर वही स्लेविश मेंटालिटी हजारों वर्षों की चली आ रही, वो छूटने नहीं वाला। हमारे जो बाप दादे हो गए वो ये सब पहनते नहीं थे, लेकिन इंसानियत के मादा उनके अंदर बहुत जरूरत से ज्यादा था। एक एक आदमी अगर सोचिए तो लीजेंडरी कहना चाहिए उन लोगों को। क्या लोग थे, एक बार शब्द दे देते थे तो उसी शब्द पे चलने वाले, जिनके बारे में सारे संसार में लोग गुणगान गाते थे कि हिंदुस्तान का आदमी एक होता है तो वो यहाँ के हजारों बेकार लोगों से अच्छा होता है। वही हिंदुस्तान की आज ये दुर्दशा हो। ये रजोगुण की कृपा है। स्वतंत्रता से पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, जब गुलाम थे, जब कंधे से कंधे लड़ाए थे और सबसे जाकर के वहां पर सारे संसार के देशों से हमने अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, वो हम लोग अलग थे। और आज रजोगुण के ये गुलामगिरी में हम लोग जो फंसे जा रहे हैं, मटेरियलिज्म के, इस कदर गंदे हम हो रहे हैं, इसको समझने की। रजोगुण में उठते वक्त रास्ते में ही सत्वगुण की रेशा है। रुक जाइए, रुक जाइए वहां पर, उनका एक्सट्रीम देखते हुए बीच में आ जाइए। सत्वगुण तभी आता है जब रजोगुण के साथ धर्म चलता है, और धर्म हमारे पेट में, नाभि चक्र में, उसके चारों तरफ होता है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।